हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और जो प्रवाल से संबंधित है। देखो, प्रवाल वृत्ति के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी हम प्रवाल वृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि प्रवाल व्यंजन क्या होता है और किस प्रकार होता है। देखो, सबसे पहले प्रवाल व्यंजन पर आए इससे पहले हम जान लें कि प्रवाल होता क्या है। देखो, प्रवाल जनरली एक जीव होता है। क्या होता है? प्रवाल जनरली एक जीवाश्म होता है, जो क्या होता है, एक पॉलिप नामक जीवाणु जीवाणु तो नहीं होता है, एक जीव होता है पॉलिप। जो क्या होता है कि जब वो पॉलिप जीव होता है, वो मर जाता है, तो उसके जो अस्थि पंजर होते हैं, जो हड्डियाँ बचती हैं, जो अवशेष बचते हैं, उससे क्या होता है, प्रवाल का निर्माण होता है। और उसी से क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे जीवों की मृत्यु हो जाती है, प्रवाल जीव होते हैं, उन प्रवाल जीवों की जो मृत्यु होती जाती है, और जो परतें बनती जाती हैं जीवाश्मों की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो उससे क्या बनता है, प्रवाल वृत्ति का निर्माण होता है। तो ये हम पिछली वीडियो में जान चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि प्रवाल व्यंजन आखिरकार होता कैसा है और हम इसको क्यों प्रवाल व्यंजन कहते हैं। देखो, हम पहले भी पढ़ चुके थे कि प्रवाल व्यंजन में हमने देखा था कि विरंजन का मतलब होता है वी एक क्या होता है, जो कहते हैं कि जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग वी का मतलब होता है किसी से रहित होना। क्या होना? जैसे वियोग होता है, वियोग का मतलब क्या होता है, मतलब योग ना होना। ठीक है, किसी से बिछड़ जाना, किसी वस्तु का हमसे दूर हो जाना, या किसी चीज़ का, जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है रंजन। रंजन का मतलब होता है कलर होता है, वर्ण होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्रोम भी कह सकते हैं और कलर्ड भी बोलते हैं। तो व्यंजन का मतलब ये होता है कि अपना जो मतलब सुंदर रूप है, प्रवाल का जो सुंदर रूप है, जो रंग बिरंगा रूप होता है, उससे क्या हो जाना, उसका व्यंजन हो जाना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल व्यंजन। लेकिन हम इसके पीछे जो साइंटिफिक कहानी होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो देखो, हम जान चुके हैं कि प्रवाल का निर्माण कैसे होता है। जो पॉलिप नामक जीव होता है, उसके अस्थिपंजर से होता है। देखो, जो पॉलिप जीव होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पॉलिप जीव क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा जीव होता है जो अपने आप को समूह में रहने की विशेषता रखता है। क्या? जो प्रवाल जीव होता है वो समूह में रहता है। ठीक है, और यह अपने चारों ओर क्या करता है, कैल्शियम युक्त एक खोल बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम युक्त खोल बनाता है, और उस खोल के अंदर ये क्या रहते हैं, प्रवाल जीव रहते हैं। चूंकि ये समूह में रहते हैं, इसलिए क्या होता है, एक चट्टान सी निर्मित हो जाती है। और चट्टान जब निर्मित होती है, तो क्या होते हैं, जब ये जीव मर जाते हैं, तो जब इन मरे हुए जीवों के अस्थिपंजर के ऊपर क्या हो जाते हैं, तो दूसरे पॉलिप जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब वे जीव भी मर जाते हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं, उनके अवशेष, जो पुराने अवशेष हैं, उनके ऊपर जम जाते हैं। और जम जाने के पश्चात क्या होता है, ऐसे ही कई सालों तक, या फिर कह सकते हैं कि कई दिनों तक ऐसी क्रिया चलती रहती है, जिससे क्या होता है, परतों के ऊपर परतें जमती जाती हैं और एक प्रवाल वृत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यंजन के पीछे क्या कहानी होती है। देखो, व्यंजन पर आए इससे पहले हम एक चीज़ और जान लो कि प्रवाल जीव जो होते हैं, उनके जीवित रहने के लिए एक शैवाल होती है, उसका नाम होता है जुजेंथले शैवाल। क्या होता है? जुजेंथले शैवाल। अगर से जुजेंथले शैवाल नहीं होगा, तो प्रवाल जीवों का जीवित रह पाना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण होता है कि जुजेंथले शैवाल में कोई गड़बड़ी आती है, तो क्या होता है, उसका व्यंजन हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे गड़बड़ी आई। देखो, जूजंतली सवाल होता है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, वह अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक मतलब कह सकते हैं कि कच्चा पदार्थ होता है, और उसमें जो निर्मित उत्पाद होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और कुछ कैलोरी होती है। लेकिन जो पॉलिप जीव होता है, पॉलिप जीव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, ये अन्य पदार्थ होते हैं, वो किससे मिलते हैं, शैवाल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप मिलते हैं। अब जब जो जूजेंथली शैवाल है, नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, कुछ जो लवणता है, घनत्व है महासागरीय जल का, वो सिंपल है, नॉर्मल स्थिति में है, तो क्या होगा, प्रवाल जीव क्या रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होता रहता है, और अभी तो लॉकडाउन है, तो इसकी वजह से तो सारा वातावरण सही चल रहा है। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, फिर लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो क्या होता है कि जो उद्योग चलते हैं, वाहन चलते हैं, इससे क्या हो रहा है कि, और कह सकते हैं कि जो कई सारे वनों का कट भी गए हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ गई है और तापमान में वृद्धि हो गई है। तो हुआ क्या है कि जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है, तो क्या होता है,
पौधे होते हैं और जो भी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी वृद्धि दर अधिक हो जाती है। किसकी? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब चूँकि नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए किसे, प्रवाल जीवों के लिए, लेकिन ऑक्सीजन अधिक उत्पन्न हो रही है, तो होता क्या है कि जो प्रवाल जीव है वो क्या कर देता है, इस ज़ूज़ेंथले शैवाल को अपने ऊपर से अलग कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक प्रवाल जीवों को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, वह कैल्शियम युक्त जो खोल रहता है उसके अंदर ही प्रवाल जीव मर जाते हैं। और जब प्रवाल जीव मर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो ज़ूज़ेंथले शैवाल प्रवाल जीव के ऊपर से हटता है तो प्रवाल जीव अपने वास्तविक रंग सफ़ेद रंग में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भृंजन कहते हैं। तो हमने देखा कि जो ज़ूज़ेंथले शैवाल होता है, ज़ूज़ेंथले शैवाल ही प्रवाल की क्या सुंदरता को बढ़ाता है, और जैसे ही वह हटता है तो क्या होता है, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है और वह अपने वास्तविक रूप सफ़ेद रंग में आ जाता है। तो ये देखा हमने आज प्रवाल विरंजन क्या होता है, प्रवाल विरंजन किस प्रकार होता है, और कौन-कौन से जो कारक हैं जो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।